तो ये बोला ना कि ये जितनी 10 लाख नौकरियां हम देंगे वो स्थायी नौकरियां होंगी, वो केवल सरकारी नौकरियों के बारे में है। लेकिन इसके अलावा भी कारखाने आएंगे, उद्योग लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, आईटी पार्क लगेगा, सेज लगेगा, तो उसमें भी रोज़गार जो है आप समझ सकते हैं कि 10 लाख तो कम ही होगा, उससे भी ज़्यादा व्यापक रूप में लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दिलाने का। नहीं, हमने पहले ही स्पष्ट बोल दिया। बेरोज़गारी पे सवाल है तो पूछिएगा। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो पे हम लोगों का काम चल रहा है, जल्दी विजन जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी था, हम आपको बता दें लगभग 22 आपको बताया जाएगा ना, भाग नहीं ना रहे। आप भी यही, हम भी यही हैं। विषय भैया बेरोज़गारी पे बात कीजिएगा तो आपके भी नाती रिश्तेदार होंगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। सब लोगों के हैं, सब लोग भुगतभोगी। तो समझिए कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है इन चंद दिनों में। 5 सितंबर से लेकर के अब तक में 22 लाख नौजवानों ने बेरोज़गारी को लेकर के खुद जो है उन लोगों ने बायोडाटा रजिस्टर किया है, डाला गया है। आप समझ सकते कितनी बड़ी ये समस्या है। बिहार को इन लोगों ने बीमार कर दिया। और नीतीश कुमार जी से भूखमरी पे बात की जाए, पलायन पे बात की जाए, गरीबी पे बात की जाए, बेरोजगारी पे बात की जाए तो कोई जवाब नहीं देते हैं। ये बड़ा आश्चर्य लगता है। हम लोगों को गाली देना है, स्वागत है, आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, लेकिन आप बिहार के मजदूरों का जब आप अपमानित करते हो, पैर में छाले लगवाते हो, उनको चोर अपराधी कहते हो, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बिहार में उन मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया। याद कीजिएगा, वही मजदूर जो बाहर से आए, अपने ही बिहार के लोग थे, जो रोजी रोटी में कमाने बाहर गए थे, उनको रोजगार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिहार सरकार को देने का, लेकिन एक भी रोजगार उन लोगों को नहीं दिया गया। ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 2015 में बेरोजगारी की याद नहीं थी, नौजवानों की याद नहीं थी, क्या आप देने को? और दूसरा सवाल, आप बात समझिए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत हमला करते हैं आपको, बात समझिए। पहला सवाल 2015 की बात की जाए, हम सरकार में थे, याद होगा, डिप्टी सीएम थे। हालांकि जनादेश की चोरी हो गई, नीतीश जी तो भागे। लोग सुनते थे कि विधायक की चोरी होती है, विधायक खरीदे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चोरी हो गई, मुख्यमंत्री ही बिक गए। ये पहला ऐसा राज्य होगा। दूसरी पहली बात हम बोलते हैं, 2015 में हम लोगों ने डोमिसाइल कानून की बात की थी। डोमिसाइल कानून की बात हम लोगों ने की थी। बगल का राज्य जो है, की थी कि नहीं की थी? की थी। इसलिए की थी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। तो डोमिसाइल कानून दूसरे राज्य जो है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो 100% डोमिसाइल कानून जो है वो लागू कर दिया गया। झारखंड में भी 100% जो है डोमिसाइल कानून जो है लागू कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमारी बात को नज़रअंदाज किया। तो ये बात, ये चीज़ें, ये चिंता तो हम लोगों की थी। जो बिहार का पैसा शिक्षा में, चिकित्सा में और आपका रोजी रोटी के लिए जो बाहर जाता है, ये तो चिंता हम लोगों की रहती है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सबसे देख सकिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदें थी और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिला करके, और जितनी ज़रूरत पदें हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।
बिहार के नौजवानों को ये पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी है महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरियों के बारे में हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत सारी चीज़ों को अगर देखेंगे, और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सरकार के गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारे चीज़ों का जल्दी ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट, विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहाँ हम रोज़गार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोज़गारों को हम लोग स्थायी नौकरी, रोज़गार देने का काम करें, जो कि डूएबल था, किया जा सकता था। अब सवाल पूछे कि 15 साल राज करने वाले लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र क्यों बनाया? क्यों इतनी लाखों पद और इतनी पदों की आवश्यकता पड़ रही है? चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, उनके सपोर्टिंग स्टाफ हों, नर्सेज हों, प्यून हो, चपरासी हो, हर जगह जो है व्यापक। और यहाँ बीपीएससी का तो हाल आप लोगों ने देखा ही। कोई भी प्रक्रिया जो है 4 साल 5 साल में भी पूरी नहीं की जा सकती है। परीक्षा का जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, और जब आता है तो उसमें भी धांधली की जाती है। तो ये सारे विषयों पे हमारी सरकार जो है वो ध्यान देने का काम करेगी। जनता ने मूड बनाया है कि जितने लोगों ने इनको ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता, खासतौर पे नौजवान, ठगाएगा नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करेगा। इसलिए हम समझे कि ये बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब जवाब दे नीतीश कुमार कि इन 15 सालों में आपने नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखा? आपने उन नौजवानों को वो अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी के बदलाए लाठी क्यों मारा? ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और व्यापक स्तर से जो है पूरे बिहार में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका अरबों खरबों रुपया लूटा गया है, लेकिन वो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया गया?